हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करी थी, जो सेकंड काइंड की थी। और हमारे पास के एक्स कोमा टी सेपरेबल था, या फिर इसको हम डी जनरेट भी बोलते हैं। इसमें हमने दो केसेस देखे हैं। एक, हमारे पास में इक्वेशन जो है होमोजीनियस हो सकती है या फिर नॉन होमोजीनियस हो सकती है। फिर हमारे पास में इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है हमें, और नॉन होमोजीनियस का कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज आएंगी उसके लिए हमारे पास में एक ये फॉर्मूला है, और जो ये बी आई है इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट टू वीडियोस में देख ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जांपल करेंगे। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो हमें इसका आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड हमारे पास में है कि यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रल के बाहर निकाल दूँ। तो मेरे पास में 0 से 1 ई वाई ऑफ टी और डी टी बचेगा। ठीक है, फिर इस इंटीग्रल को हम सी मान लेते हैं। तो हमारे पास में वाई एक्स है, वो लैम्डा एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा। फिर हम सी फाइंड करते हैं, 0 से 1 ई। ये अब जो वाई ऑफ टी है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो लैम्डा टी स्क्वायर सी आ जाएगा यहाँ पे डी टी। यहाँ से मैं लैम्डा और सी को इंटीग्रल के बाहर निकाल देता हूँ। 0 से 1 टी क्यूब डी टी आएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/4। ठीक है, तो हमारे पास आता है सी इक्वल्स टू लैम्डा सी बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सी हमारे पास में नॉन जीरो है। ठीक है, वो इसीलिए कि अगर सी जीरो हो गया तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास में क्या होता है, ट्रिवियल केस होता है। ठीक है, और हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं सी को हटा सकता हूँ, तो मेरे पास में आ जाएगा लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 4। एक और मेथड हमारे पास में के एक्स को टी है, वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। तो इसको मैंने फाइनाइट सम ऑफ F1 और G1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है मेरे पास में वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी मैट्रिक्स थी ए लैम्डा, हम क्या लिखते थे, 1 - लैम्डा 1 1 -लैम्डा 1 2, ऐसे। और नीचे हमारे पास में आ जाता था। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा हमारे पास, ये वाला। तो देयरफॉर जो मेरा सिस्टम क्या बनेगा, वो बनेगा C1 = 0, क्योंकि होमोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1 - लैम्डा अल्फा 1 1 C1 = 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो आएगा 0 से 1, और यहाँ पे आता है मेरे पास में G1 t F1 t और dt। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, G1 क्या है हमारे पास में, t है, और F1 क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास आ जाएगा टी क्यूब डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1/4। तो हमारे पास में आता है 1 - लैम्डा/4 इंटू में C1 = 0। अब देखो, C1 क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, वही कि अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल्स टू जीरो। और ये हमारे पास में ट्रिवियल केस आ जाएगा। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर ये अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास में 1 = लैम्डा/4 आ गया। यहाँ से लैम्डा = 4। ये क्वेश्चन हमारे पास में कि हमें ये इक्वेशन गिवन है, और ये हमारे पास के एक्स कॉमा टी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास में क्या है, ब्रांच फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा इंटीग्रल जा रहा है 0 से 1 तक, यहाँ पर मैं बीच में इसके एक्स लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास में ये आ गया है फर्स्ट रीजन, और ये आ गया सेकंड रीजन। जो हमारे पास फर्स्ट रीजन है, इसमें आप देखो तो t जो है वो x से छोटा है। इस वाले केस में ना t x से छोटा, इसका मतलब इस रीजन के लिए जो के एक्स कोमा टी की वैल्यू है वो क्या आएगी, t x - 1। ठीक है, फिर हम रीजन 2 लिखें। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x छोटा हो रहा है t से। तो ये हमारे पास ये वाला केस आएगा। इसके लिए हमारे पास में के एक्स कोमा टी की क्या वैल्यू है, ये। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, वाई एक्स को मैं लिखूंगा लैम्डा इंटीग्रल 0 से x। तो 0 से x में हमारे पास में के एक्स कोमा टी की वैल्यू क्या है, टी x - 1 वाई ऑफ टी और डी टी। साथ में हमारे पास में आ जाएगा x से 1 इंटीग्रल x t - 1 वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इस इंटीग्रल के अंदर इसको C1 और इसको C2 नहीं ले सकते, क्यों,
क्योंकि जो हमारे पास में लिमिट है ना वो वेरी कर रही है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे फिर? हम करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? वाई डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा। अब सबसे पहले एक्स जाएगा अंदर, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन वाई ऑफ एक्स माइनस में, जब जीरो जाएगा तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो आ गया। और फिर प्लस में जीरो से एक्स, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास टी वाई ऑफ टी और डी टी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा। अब देखो ये कांस्टेंट हमारे पास, ये अंदर गया जीरो, माइनस जब एक्स जाएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन वाई ऑफ एक्स प्लस में एक्स से वन। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी माइनस वन वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, आप इसको देखो तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? वाई डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा जीरो से एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स से वन और टी माइनस वन वाई ऑफ टी और डी टी। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस में जीरो प्लस लैम्डा जीरो माइनस एक्स माइनस वन वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में आ रहा है लैम्डा एक्स वाई एक्स माइनस लैम्डा एक्स वाई एक्स और प्लस में लैम्डा वाई ऑफ एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फाइनली आया वाई डबल डैश एक्स, और इसको यहाँ ले जाते हैं माइनस लैम्डा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस मान के चलता हूँ। जो मेरे पास लैम्डा आया है इसको मैंने के स्क्वायर मान लिया। ठीक है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारे पास में वाई डबल डैश एक्स माइनस के स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसकी मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या आएगी? डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से डी इक्वल्स टू प्लस माइनस के आ गया। इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन है वो आएगा सी वन ई की पावर के एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो जो ये मेरे पास में वाई एक्स है, यहाँ से अगर मैं वाई ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी मेरे पास में? यहाँ पे जीरो हो गया तो ये इंटीग्रल जीरो हो गया, यहाँ पे अंदर एक्स प्रेजेंट है तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब वाई ऑफ जीरो मेरे पास में क्या है? जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ से मैं एक और कंडीशन निकाल सकता हूँ वाई ऑफ वन। वो क्या आ जाएगा? देखो एक्स की जगह वन रखेंगे तो यहाँ पे अंदर भी एक्स प्रेजेंट है, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, मतलब ये वाला इंटीग्रल जीरो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम लिमिट पे है तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारे पास में। तो इसका मतलब वाई ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो ये हमारे पास में दूसरी कंडीशन आ गई वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों को हम यूज करते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले वाई ऑफ जीरो रखेंगे तो हमारे पास में आएगा सी वन प्लस सी टू, और ये इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब सी वन इक्वल्स टू माइनस सी टू आ गया। तो देयरफॉर जो मेरा सॉल्यूशन है सी वन के एक्स, यहाँ पे लिख दो माइनस सी वन ई की पावर माइनस के एक्स। यहाँ से सी वन को कॉमन कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं वाई ऑफ वन। वाई ऑफ वन रखेंगे तो हमारे पास में आएगा सी वन ई की पावर के माइनस ई की पावर माइनस के, और ये इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि सी वन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ये हमारा सी टू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सी वन सी टू जीरो हो गए, इसका मतलब जो वाई ऑफ एक्स है वो क्या आ गया? जीरो। और ये क्या बन जाएगा? ट्रिवियल। और हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सी वन नॉट इक्वल्स टू जीरो लेके चलेंगे हम, तो हमारे पास में आता है ई की पावर के माइनस ई की पावर माइनस के इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से ई के इक्वल्स टू ई माइनस के। अब ये चीज़ तो बस के इक्वल्स टू जीरो पे होती है। ठीक है, लेकिन जो हमने अज्यूम किया है यहाँ पे वो हमारा के क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या आया? नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम करते हैं केस टू।
इसमें मैं क्या करूँगा, अब लैम्डा इक्वल्स टू जीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगी वाई डबल डैश एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दें तो वाई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा ए, कोई कांस्टेंट है, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा ए एक्स प्लस बी। और जो हमारे पास में कंडीशन थी वो क्या थी, वाई ऑफ इक्वल्स टू जीरो, वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों को यूज करते हैं तो हमारे पास आएगा वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब वाई ऑफ एक्स आ गया ए एक्स। ठीक है, अब मैं रखता हूँ वाई ऑफ वन, तो ए इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसका मतलब वाई ऑफ एक्स आ रहा है इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या है, ट्रिवियल, और हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए था। फिर हम आते हैं हमारे तीसरे केस के ऊपर। वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी प्लस के स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी ये, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डी प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन वही है, वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो और वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। इनको यूज करते हैं तो वाई ऑफ जीरो आएगा, ये हमारे पास में कॉस है, कॉस जीरो वन होता है, तो सी वन प्लस यहाँ पे क्या है साइन है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब सी वन इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो हमारे पास सॉल्यूशन बचा है सी टू साइन के एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो ना, तो ये सी टू और साइन के आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अगर सी टू जीरो हो गया, इसका मतलब वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और वापस हमें क्या मिलेगा, ट्रिवियल, हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। इसका मतलब साइन के इक्वल्स टू जीरो होगा। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो के है उसकी वैल्यू एन पाई होनी चाहिए, तो देयरफॉर जो हमारे पास लैम्डा क्या था, माइनस के स्क्वायर था, वो इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गई है, आइगन वैल्यू। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू साइन के एक्स, ये आ जाएगा सी टू साइन एन पाई एक्स। ठीक है, तो हमने इसकी आइगन वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने इसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि अब हमें एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास के एक्स कॉमा टी है, ये क्या है, कॉस एक्स प्लस टी। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स कॉस टी माइनस साइन एक्स साइन टी। ठीक है, तो मतलब कि एफ वन जी वन प्लस एफ टू और जी टू आ गया। तो अब देखो, जो मेरा के एक्स है वो दो एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए लैम्डा में क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस लैम्डा एल्फा वन वन माइनस लैम्डा एल्फा वन टू माइनस लैम्डा एल्फा टू वन वन माइनस लैम्डा एल्फा टू टू। तो ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल्फा आई जे की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते थे, जी आई टी एफ जे टी और डी टी। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करते हैं एल्फा वन वन, ये आएगा जीरो से पाई जी वन टी और एफ वन टी। तो अब देखो, यहाँ से हमारे पास में जी वन की वैल्यू क्या है, कॉस टी, और एफ वन की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस टी और इंटू में कॉस टी डी टी। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है जीरो से पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा पाई बाई टू। ठीक, उसके बाद हम फाइंड करते हैं एल्फा वन टू, जीरो से पाई जी वन और एफ टू आ जाएगा यहाँ पे, जीरो से पाई जी वन की वैल्यू क्या है, कॉस टी, और इंटू में हमारे पास एफ टू क्या है हमारे पास, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस साइन टी डी टी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाई टू जीरो से पाई साइन टू टी और डी टी। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टू
और माइनस में जब ये रखेंगे तो 1/2, इसका मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। फिर हम फाइंड करते हैं अल्फा 2 1, वो आ जाएगा 0 से पाई G2 F1 dt। G2 क्या है हमारे पास में? G2 है साइन टी। ठीक है, साइन टी। और जो F1 है हमारे पास वो क्या है? कॉस एक्स। इसका मतलब आ जाएगा कॉस टी और डी टी। ये वाला इंटीग्रल हमारे पास में यही है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं अल्फा 2 2। ये आएगा 0 से पाई G2 और F2 dt, 0 से पाई। अब देखो G2 क्या है? साइन टी। और F2 क्या है? माइनस साइन एक्स। इसका मतलब मेरे पास में आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा -π/2। therefore जो हमारी मैट्रिक्स है ए लैम्डा, वो क्या बन जाएगी? 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1। इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे आ जाएगा π/2। ये अल्फा 1 2 0 था और अल्फा 2 1 भी 0 है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस π/2। इसका मतलब हमारे पास में आ रहा है 1 माइनस लैम्डा π/2, 0 0, 1 प्लस लैम्डा π/2। अब देखो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है? नॉन होमोजीनियस है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा BI। बी आई क्या होता है? ए से बी GI और FDT आता है। ठीक है, जो FT है वो हमें यहाँ पे गिवन है cos x। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो cos t। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से B1 की वैल्यू निकालूं तो वो 0 से पाए G1 और FT dt आ जाएगा। G1 क्या है हमारे पास में? cos t है, तो हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर t dt। इसकी वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। ठीक, फिर हम फाइंड करते हैं B2। तो हमारे पास में आएगा 0 से पाई G2 और ये FT dt। 0 से पाई है। G2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? G2 है साइन टी। तो ये आ जाएगा साइन टी कॉस टी और डी टी। इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस इंटीग्रल की हमारे पास में वैल्यू 0 आ रही थी। जो मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा π/2, 0 0, 1 प्लस लैम्डा π/2। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2 है। ये इक्वल्स टू कितना आ गया? π/2 और 0। अब देखो इसकी अगर रैंक फुल है, ठीक है, मतलब ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2/π एंड -2/π। उसके बाद अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू -2/π हो गया, तो इस केस में क्या होगा? हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया इसके सॉल्यूशन। अब जो भी हमारे पास में ऑप्शन गिवन होंगे एग्जाम में, हम उनको निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे के एक्स कॉमा टी की वैल्यू क्या गिवन है? cos x माइनस टी। इसका मतलब इसको मैं cos x cos t प्लस साइन एक्स साइन टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? F1 G1 प्लस F2 G2। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? इसको आप अब सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो आएगा 1 माइनस लैम्डा π/4 माइनस लैम्डा/2 माइनस लैम्डा/2, 1 माइनस लैम्डा π/4। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन हमारे पास में नॉन होमोजेनियस है, तो हमें यहाँ से बी आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? 0 से π/2 और GI एफ ऑफ टी डी टी। जो एफ ऑफ टी है वो हमें यहाँ से मिलता है
इस केस में एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम b1 फाइंड करेंगे वो आएगा 0 से π/2। g1 की वैल्यू क्या है, g1 हमारे पास में cos t dt। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास में आएगा b2 0 से π/2। तो g2 क्या है हमारे पास, g2 हमारे पास में sin t है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा पूरा, 1 - λ π/4 -λ π/4 -λ π/4 1 - λ π/4। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2 इक्वल्स टू 1, 1। तो एग्जाम में जो भी कोई हमें ऑप्शन दिया होगा उनको देख के हम यहाँ से हमारे सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे के एक्स कोमा टी क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस टी। इसका मतलब साइन एक्स कॉस टी प्लस साइन टी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में F1 G1 प्लस G2 और F2। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2। और हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 -λ π -λ π 1। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम बनेगा C1 और C2 इक्वल्स टू 0, 0। ठीक है, जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, 1 - λ² π²। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या मिलेंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, जो क्या होगा, 0। और ये हमारे पास में क्या है, ट्रिवियल है। ठीक है, इसका मतलब 1 - λ² π² इक्वल्स टू 0 करेंगे हम, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/π²। और यहाँ से लैम्डा आया है प्लस माइनस 1/π। तो अगर ये मेरे लैम्डा की वैल्यू होती है तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।